अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ीशान अंदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये खैर आज जो अपना टॉपिक है उस पर आते हैं। कुछ दिन पहले ख़ान साहब ने लाहौर मोटरवे रेप केस के विक्टिम के लिए हक़ में बड़ी अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरेआम फांसी देनी चाहिए रेपिस्ट को और सर्जरी कर देनी चाहिए, जिसके ऊपर हमारी कुछ सियासी पार्टियों ने एहतजाज भी किया है। तो मैं आज आपको बताने चाहूँगा कि दुनिया के किन ममालिक के अंदर पाकिस्तान के अलावा, जो पाकिस्तान में तो अभी तक इस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और किन ममालिक में सर्जरी का अमल किया जाता है, सर्जरी का अमल लाया जाता है। कैस्ट्रेशन बेसिकली ये कहलाता है। कैस्ट्रेशन रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स है, सर्जिकल है, केमिकल है। किन किन ममालिक में रेपिस्ट को ये सज़ा दी जाती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंडोनेशिया में। 2016 में इंडोनेशिया ने ये कानून पास किया और केमिकल कैस्ट्रेशन का अमल सामने लेकर आए रेपिस्ट को सज़ा के तौर पे देने के लिए। केमिकल कैस्ट्रेशन बेसिकली चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस में अमल में लाई जाती है और बहुत से लोगों को उस पर सज़ा दी गई, जिसमें प्रोडॉक्सीजेस्ट्रॉन एक मेडिसिन है जो इंजेक्ट की जाती है और उसके बाद तकरीबन 50 साल तक वो शख्स जो है सेक्सुअली अपने आप को परफॉर्मेंस में या ये कहें अरोजल नहीं कर पाता और वो अर्ज उसमें पैदा नहीं होती है। तकरीबन 50 साल तक उसकी अर्ज को ख़त्म किया जाता है। उसके अलावा यूक्रेन ने 2019 में इसी कानून को पास किया और केमिकल कैस्ट्रेशन में वो भी उस कानून को अमल में लेकर आए हैं। विक्टिम्स के हक़ में ये बड़ा अहम फ़ैसला था और रेपिस्ट को केमिकल कैस्ट्रेशन के ज़रिए सज़ा दी जाती है। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, हमारे इस्लामी ममालिक के हवाले से अगर बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया के अंदर सर कलम कर दिया जाता है रेपिस्ट का। हर जुमे की नमाज के बाद जो भी सज़ाएं होती हैं, जुर्म में बहुत से लोगों को जो किसी का हाथ काटना होता है, तो रेपिस्ट की जो सज़ा है वो सर कलम कर दिया जाता है और आवाम के सामने किया जाता है सर कलम। और सऊदी अरेबिया में रेप के केसेस ना होने के बराबर हैं। ड्रग्स के केस में भी सऊदी अरेबिया में वैसे सर कलम कर दिया जाता है। इसके अलावा ईरान की बात अगर करें तो ईरान में सरेआम फांसी दी जाती है रेपिस्ट को, ताकि सिंबल बने कि आइंदा ये हरकत कोई नहीं करेगा। सरेआम फांसी दी जाती है या संसार कर दिया जाता है, जिसमें बहुत से लोग इकट्ठे होकर उस रेपिस्ट को पत्थर मार कर तब तक मारते रहते हैं जब तक वो अपना आखिरी सांस नहीं ले लेता। 100 कोड़े की सज़ा भी इस्लाम में है। ईरान और सऊदीया के कुछ रिवायात हैं कि पहले 100 कोड़े मारे जाते थे। उसके अलावा अफ़गानिस्तान के अंदर भी संसार किया जाता है और सर कलम कर दिया जाता है। रही बात, आपको बताता चलूँ कि कैस्ट्रेशन के हवाले से मैं बात कर रहा था, तो एनिशियंट रोमन अम्पायर के अंदर रेपिस्ट के ऑर्गन्स जो है वो कट कर दिए जाते थे। ठीक है, उसे मेडिकल सर्जिकल कैस्ट्रेशन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, तो कैस्ट्रेशन का अमल लाया जाता था। रोमन्स बेसिकली अपने दुश्मनों के साथ भी कुछ इसी तरह का सलूक करते थे और उनके साथ भी सर्जिकल कैस्ट्रेशन अमल में लेकर आते थे, उन्हें कैस्ट्रेट कर दिया जाता था। इसके अलावा आपको बताता चलूँ, फ्रांस के अंदर रेप की सज़ा बड़ी सख्त है। फ्रांस में 15 से 30 साल की सज़ा दी जाती है रेपिस्ट को, और इन केस अगर रेप विक्टिम माइनर हो यानी 14 साल से उसकी उम्र कम हो तो ये सज़ा 20 से 30 इयर्स की होती है, अदरवाइज़ 15 साल की सज़ा दी जाती है। नीदरलैंड के हवाले से बताऊं, उनका कानून दुनिया में रेप के हवाले से सबसे ज़्यादा सख्त कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन केस ऑफ फ्रेंच केस, अगर आप किसी को ज़बरदस्ती किस करते हैं और यहाँ वो भी रेप केसेस के अंदर ही कंसिडर होता है, उस पर भी रेप की ही दफ़ा लगती है। ठीक है, और आपको बताता चलूँ कि प्रोस्टिट्यूट्स के साथ सेक्सुअल असॉल्ट अगर किया जाए, किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ भी ज़बरदस्ती की जाए, उस पर भी रेप केस ही दर्ज किया जाता है, जिसकी सज़ा 15 साल, कम से कम 15 साल तक जाती है, मैक्सिमम 15 साल तक जाती है। चाइना के हवाले से बताते चलो, चाइना और नॉर्थ कोरिया में मौजूदा दौर के अंदर डेथ स्क्वाड का सामना करना पड़ता है रेपिस्ट को। यानी रेपिस्ट को एक जगह बैठा कर डेथ स्क्वाड के सामने डेथ स्क्वाड से फायर करके शूट कर देता है। इससे पहले चाइना में, एनिशियंट चाइनीज़ के अंदर सर्जिकल कैस्ट्रेशन का अमल लाया जाता था। इवन इन केस ऑफ
ایکسٹرا میریٹل افیئرس، اگر آپ کی بیوی کمپلین کرتی ہے ایک خاوند کی کہ اس کے شادی کے علاوہ بھی افیئرس ہیں اور وہ ثابت کر دیتے، تو اس صورت میں بھی سرجیکل کیسٹریشن عمل میں لائی جا سکتی تھی. انڈیا کے اندر 2013 کے اندر قانون پاس ہوا ہے ریپ کا، جس کے بعد وہاں کم سے کم جو سزا ہے ریپ کی وہ 14 سال ہے. ہاں ان کیس اگر ریپ وکٹم قتل کر دیا جائے آفٹر ریپ، تو اس سزا جو 14 سال کی سزا ہے وہ سزائے موت میں بدل جاتی ہے. ویسے تو پاکستان کے اندر بھی اسلامی قانون کو بھی فالو کرتے ہیں ہم، 100 کروڑ کی سزا بھی دی جا سکتی ہے. سریعام پھانسی دینا کوئی بہت بڑا عجوبہ نہیں ہوگا، بلکہ بہت ایک لیسن ہوگا ان تمام لوگوں کے لیے جو اس طرح سے ظلم و تشدد کرتے ہیں. اس کے علاوہ 14 سال کی سزائے پاکستان کے اندر ریپ کیسز میں اور سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے ان کیس اگر ریپ وکٹم کو قتل کر دیا جائے. یہ تھی ناروے کے حوالے سے. بتاتے چلو کہ ناروے میں بھی 4 سے 15 سال تک سزا دی جاتی ہے ریپ کیسز میں. یو کے اندر 3 سے 10 سال کی سزا دی جاتی ہے. اس کے علاوہ مختلف کنٹریز میں مختلف رولز اپلائی ہوتے ہیں، لیکن اسلامک کنٹریز کے حوالے سے بینگ اے مسلم پاکستان کے اندر ہم سریعام پھانسی دینے کے خلاف کیوں ہیں؟ ہمیں ان کو سریعام پھانسی دینی چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ سبق آموز ہو سکیں، یہ ایک ایسا لیسن بن سکیں جس پہ لوگ سوچ کے بھی توبہ کریں. آپ کو مزید انفارمیشن دیتا رہوں گا، اس کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ٹھیک ہے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلدی. اللہ حافظ.